नमस्कार। YouTube के डिजिटल वेब में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज झारखंड का सामान्य परिचय को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए झारखंड के बारे में जानते हैं। जैसा कि जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले नाम की बात आती है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका राज्य है उसका नाम झारखंड है। तो शाब्दिक अर्थ की जहाँ तक बात करें तो दो शब्दों से मिलके बना है, झार प्लस खंड। यदि स्थानीय रूप में बात करें तो झार का मतलब होता है वन और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो इस प्रकार से शाब्दिक रूप से मूलतः इसे वन प्रदेश कहा जाता है, जो काफ़ी लंबा समय के संघर्ष के पश्चात बना है। और जो इसके लिए आंदोलन हुआ था उसे झारखंड आंदोलन या वनांचल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता रहा है। आगे यह जो क्षेत्र है झारखंड, खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है और यहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है। यही कारण है कि इसकी तुलना जर्मनी में स्थित खनिज प्रदेश रूर से की जाती है और खनिजों की उपलब्धता के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। तो कभी कभी सवाल रहता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। और ये जो झारखंड है आपका राज्य, वो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, रूर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर जो वैश्विक स्तर पे खनिजों के उत्पादन के लिए, खनिजों की उपलब्धता के लिए विख्यात है। उसी प्रकार से छोटा नागपुर पठार या झारखंड भारत में खनिजों की उपलब्धता के लिए विख्यात है, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। झारखंड एक अलग राज्य के निर्माण का सपना 72 वर्ष पहले जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में आदिवासी महासभा के द्वारा देखा गया था। तो कभी कभी आपसे सवाल ये पूछ दिया जाता है कि कितना संघर्ष चला झारखंड के निर्माण के लिए। तो झारखंड के निर्माण के लिए 72 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा है। और किनके द्वारा किया गया था, तो जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में आदिवासी महासभा के द्वारा देखा गया है इसका। इसके अलावे जो सपना था झारखंड का, यह सच हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, जब केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को बिहार के दक्षिणी भाग से विभाजित कर एक नवीनतम 28वां राज्य का निर्माण किया है। तो याद रखिएगा, सवाल रहता है स्थापना दिवस कब है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह अलग हुआ है। तो 15 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उसी दिन बिरसा भगवान या बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाता है। इसके अलावा पहले रांची जो औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती रही है, तो औद्योगिक नगरी रांची को इसका राजधानी बना दिया गया। आगे हम लोग बात करेंगे अक्षांश देशांतर की भी। अक्षांश देशांतर, उसके बाद इसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अक्षांश देशांतर की चर्चा हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। देखिए, जब भी किसी का बात करते हैं, कोई भी स्थान का बात करते हैं, तो दो प्रकार के लोकेशन की बात की जाती है। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन की बात करते हैं, दूसरा होता है जियोग्राफिकल लोकेशन की। तो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन का जहाँ तक बात करते हैं कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहाँ पे इसकी स्थिति है। चलिए, खैर एस्ट्रोनॉमी वाला पोर्शन में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो है हम देख लेते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जियोग्राफिकल लोकेशन की जब बात की जाती है तो अक्षांशीय विस्तार की बात आती है और अक्षांश और देशांतर की बात आती है। तो पूरे पृथ्वी को दो गोलार्धों में वर्गीकृत किया गया है अक्षांश के आधार पर। अब अक्षांश क्या होता है, तो मानचित्र पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं
अक्षांश कहलाती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसे देशांतर कहते हैं। अब ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहा होगा, तो देख लेते हैं। मान लिया जाए ये है आपका ग्लोब और ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे अक्षांश कहते हैं। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जिसे 0 डिग्री भी कहा जाता है, ये कौन सी है? तो ये विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो यदि डेफिनेशन की बात करें तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर खींची गई सभी समानांतर रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखा कहलाती है। अब यह जो विषुवत रेखा है पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को 2 वर्गों में वर्गीकृत करती है, 2 गोलार्धों में वर्गीकृत करती है। एक ऊपर वाला जो भाग है उसे नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ कहा जाता है। तो यदि स्थिति की बात करें, अक्षांशीय स्थिति की बात करें, तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश की बात करेंगे तो नॉर्थ लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ लिखा रहेगा। इसके अलावा देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर में सबसे बड़ी जो देशांतर है, सबसे बड़ी देशांतर, और देशांतर रेखा कौन सी है? जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, ये देशांतर रेखा है। तो जो सबसे बड़ी देशांतर रेखा है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, PM कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पे आप समझ लिए अक्षांश और देशांतर के हिसाब से यदि आपसे पूछ दिया जाए तो अक्षांश का जहाँ तक बात करते हैं झारखंड उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की जहाँ तक बात करते हैं तो यह पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए आप देखिएगा कि जब अक्षांशीय विस्तार पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा उत्तरी अक्षांश, उसके बाद पूर्वी देशांतर। खैर, देखते हैं अक्षांश देशांतर। यदि अक्षांश और देशांतर की बात करें तो सामान्य तौर पर यदि बात करते हैं तो 21 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री, मोटा मोटी बात कर रहे हैं, 21 से 25 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन एग्जैक्ट आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा तो अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है, और 1 डिग्री को 60 मिनट, फिर 1 मिनट को 60 सेकेंड में वर्गीकृत किया गया है। तो उसको भी देखते हैं। तो ये है आपका अक्षांश की जहाँ तक बात करें तो 21 डिग्री, ये डिग्री का साइन है, 58 मिनट। यदि ऊपर में एक साइन ऐसा रहेगा तो ये मिनट हो गया। इसके अलावे 10 सेकेंड ये है आपका। तो एग्जैक्ट यदि बात करते हैं तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से ले करके इसका विस्तार है 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। ये है आपका एग्जैक्ट लोकेशन झारखंड का। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में है। अब कभी कभी ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि अक्षांश के बीच कितना अंतर है, अक्षांश के बीच या विस्तार कितना है। तो देखिए 4 डिग्री का दिख रहा है, लगभग 4 डिग्री कह सकते हैं। 21 से 25 है तो लगभग 4 डिग्री बोल सकते हैं। यह है आपका अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं देशांतरीय विस्तार की ओर। देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देशांतर की जहाँ तक बात करें तो बताए थे आपको कि पूर्वी गोलार्ध आएगा। तो देशांतरीय विस्तार की जहाँ तक बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से ले करके 87 डिग्री 57 मिनट
पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार देखा जाता है, ईस्ट की ओर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की ओर इसका विस्तार देखा जाता है। तो अक्षांश और देशांतर की चर्चा हम लोग कर लिए। इसके अलावे आगे सवाल रहता है कि इसके उत्तर में और दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। तो इसकी जहाँ तक बात करें तो इसके उत्तर में बिहार है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, लिखे हैं झारखंड। मैप से भी बता देंगे आपको, झारखंड के उत्तर में, नॉर्थ में बिहार है, साउथ में उड़ीसा है, पूर्व में वेस्ट बंगाल है, पूर्व में वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में जहाँ तक बात करते हैं यूपी तथा छत्तीसगढ़ की सीमा इससे मिलती है। तो जहाँ तक बात करें, आपसे सवाल ये पूछ दिया जाता है कि यह जो झारखंड राज्य है कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमाएं जुड़ती है, या झारखंड जो राज्य है वह 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर पठार में स्थित है, ये आपको बताए। प्रमुख नदी की जहाँ तक बात करें तो दामोदर, कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा, खरकई। हालांकि इसके अलावे भी और कई सारी नदियां हैं, शंख है, अजय है, बांसलोई है, लेकिन प्रमुख नदी की बात करते हैं तो एक मोटा मोटी जो है डिस्क्रिप्शन उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वन के दृष्टिकोण से देश में इसका अग्रणी स्थान माना जाता है। तो जो झारखंड है वन के दृष्टिकोण से भारत में अग्रणी स्थान रखता है, देश में अग्रणी स्थान रखता है। और चूँकि यहाँ पे वन अधिक क्षेत्रों पे विस्तृत है तो वन्य जीवों के निवास एवं संरक्षण के लिए भी यह क्षेत्र विख्यात माना जाता है। झारखंड विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई भाषाएं, संस्कृतियाँ एवं धर्मों का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है ना। तो इस संदर्भ में इसे मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे आए वो यहीं के हो गए। जिस प्रकार से लोहा को पिघलाने के लिए बर्तन में लोहा को डाला जाता है, फर्नेस में डाला जाता है, तो सब क्या है, पिघल कर रह जाता है, और जिस आकार में आप उसको ढालना चाहते हैं ढाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से झारखंड राज्य को मेल्टिंग पॉट भी कहा जाता है। कई सारी सभ्यताएँ इसमें विकसित हुई है, यहाँ पे आई है, और जो भी यहाँ पे आए हैं वो यहीं के रह गए हैं, और यहाँ से वो बाहर नहीं जा पाए हैं, वो यहीं की संस्कृति को आत्मसात कर लिए। इसके अलावा आगे यहाँ आर्य, द्रविड़ एवं एस्ट्रो एशियाटिक मानवीय समूह का सम्मिश्रण भी पाया जाता है। कभी कभी ये भी सवाल रहता है। तो आर्य, द्रविड़ एवं एस्ट्रो एशियाटिक मानवीय समूह का सम्मिश्रण यहाँ पाया जाता है, जो इसे एक उत्कृष्ट पहचान दिलाता है। तो समागम संस्कृति की बात करते हैं, आत्मसातीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे कई सारी संस्कृतियाँ एक साथ रहते हुए दिखाई पड़ती है, तो जो इसे उत्कृष्ट पहचान दिलाता है। आगे चलिए, ये है आपका मानचित्र, और इसमें जैसा कि बताए थे कि 5 राज्यों के साथ झारखंड सीमा साझा करता है। तो नॉर्थ में ये रहा आपका बिहार। आगे वेस्ट में देखिए, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में वेस्ट बंगाल। इसके अलावे नीचे आपका उड़ीसा, और पश्चिम भाग में ये आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद यहाँ पे यूपी भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो 5 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा झारखंड को क्या कहा जाता है? तो झारखंड को लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से भी सवाल रहता है, लैंड लॉक स्टेट
क्या होता है, या लैंडलॉक क्या होता है, जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ होता है उसे लैंडलॉक बोलते हैं, या तो इसे स्थल रुद्ध भी कहा जाता है, स्थल आबद्ध भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको लैंडलॉक स्टेट कहते हैं, लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। आगे ये मानचित्र मेरे द्वारा बनाया गया है, देखिए। आगे देखिए, झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। अक्षांशीय विस्तार की बात की है अभी, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। स्थापना की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में इसको नया पहचान मिला। स्थापना दिवस 15 नवंबर है। राजधानी रांची। उपराजधानी की बात करें तो उपराजधानी कहाँ है, दुमका, उपराजधानी दुमका है। आगे उच्चतम न्यायालय की बात करें तो रांची उच्चतम न्यायालय। इसके अलावा कभी कभी राजकीय पशु से भी सवाल पूछा जाता है, तो राजकीय पशु की जहाँ तक बात करें, हाथी राजकीय पशु है, ये देखिए हाथी राजकीय पशु। इसका कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो इलेफस मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा राजकीय पक्षी कोयल, और कोयल का वैज्ञानिक नाम कुकुलस कैनोरस है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो ये साल है, श्रोई रोबस्टा के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम इसका है। इसके अलावा राजकीय पुष्प की बात करते हैं, राजकीय पुष्प क्या है, पलास है, राजकीय पुष्प पलास। ब्यूटे फ्रोंडोसा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह की जहाँ तक बात करें, यदि प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो प्रतीक चिन्ह पहले जो प्रतीक चिन्ह है वो 4 जे अक्षर के बीच अशोक स्तंभ है। देख लेते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको कैसा क्या था, ये चलिए देखते हैं। ये है आपका पहले जो था, इस प्रकार से इसका लोगो था, प्रतीक चिन्ह। ये है आपका पहले 4 जे और बीच में अशोक स्तंभ, 4 जे और बीच में अशोक स्तंभ इसका प्रतीक चिन्ह था। लेकिन अब ये जो प्रतीक चिन्ह है वो बदल गया है, तो प्रतीक चिन्ह अब जो लोगो बनाया गया उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये जो प्रतीक चिन्ह है, पहले जो झारखंड सरकार के द्वारा उपयोग में लाया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था, इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो अमिताभ पांडे के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। कभी कभी यदि सवाल पूछ दे तो याद रखिएगा, पुरानी चीज़ों से भी सवाल रहता है तो वो भी याद रखना है कि इसका डिजाइन अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया था। चलिए स्पेशल अलग से हम आपको लोगों के लिए भी बता देंगे। तो चलते हैं, अभी नया वाला जो लोगो है आपका, ये नया वाला जो लोगो है वो ये रहा, ये है आपका नया लोगो। चलिए उसी वाले में देखते हैं, यहाँ पे आइए। ये है हम लोग का नया लोगो, अभी जो झारखंड सरकार के द्वारा आया गया है लोगो, ये है। अब यहाँ से कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है, ये जो लोगो आया है इस लोगो से भी सवाल रहता है। तो इस लोगो की बात करते हैं, इसमें सौरा चित्रकारी
यह राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रतिबिंबित करता है, बतलाता है। तो याद रखिएगा सौरा चित्रकारी। याद रखना है सौरा चित्रकारी। यहीं पे देख लेते हैं सौरा। तो सौरा चित्रकारी की बात करते हैं, समृद्ध संस्कृति को बतलाता है। इसके अलावे आगे देखें तो ये सवाल रहता है कि इसमें कुल घेरा की संख्या कितनी है, यानी कितना रिंग है, सर्कल कितना है। तो इस लोगों में 7 सर्कल हैं। याद रखिएगा कितना है, 7 सर्कल है। और सभी सर्कल अलग अलग बातों को बताता है। अलग अलग जो सर्कल है उसकी अलग अलग विशेषता है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहला जो सर्कल है इसका जो पहला सर्कल है उसमें अशोक स्तंभ, ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है। और इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो पहले घेरे में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। चलिए ये रहा आपका। नेक्स्ट है आपका दूसरा घेरा। तो दूसरे घेरे में क्या है, तो दूसरे घेरे में बात करते हैं कि इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो रिक्त हैं। जो दूसरा घेरा है उसमें सफ़ेद रंग के याद रखिएगा, सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे, 60 घेरे, ये याद रखिएगा, गोल भी बोल सकते हैं, 60 घेरे हैं, रिक्त है ये। तो दूसरा घेरा सफ़ेद कलर का है, 60 कुल संख्या कितना है, 60 है, और ये क्या है, तो रिक्त है। ठीक है, ये रिक्त है। नेक्स्ट तीसरा घेरा की बात करते हैं। तीसरा घेरा, ये जो तीसरा घेरा है इसमें मानव श्रृंखला को दिखाया गया है, मानव आकृति प्रदर्शित की गई है। और कुल आकृति की संख्या यदि बात करें या कुल संख्या बात करते हैं तो 48 है। मानव श्रृंखला को दिखाया गया है 48 है, और इसमें 24 जोड़े को दिखाया गया है, दिखाई पड़ता है इसमें 24 जोड़ा। याद रखिएगा कितना जोड़ा है, 24 जोड़ा। याद रखिएगा 24 जोड़ा है। 48 जो है संख्या है, कुल संख्या। तो इसमें मानव आकृति प्रदर्शित की गई है कितनी, 48 बात करते हैं कुल संख्या, जिसमें 24 जोड़े को दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। तो तीसरा घेरा की बात कर लिए। तीसरा घेरा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथे घेरे। चौथे घेरे की बात करते हैं तो चौथा घेरा में राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। तो पलाश है, राजकीय पुष्प पलाश को दिखाया गया है चौथा घेरा में, और इसकी संख्या है वो 24 है। संख्या कितना है, 24 है, ये याद रखिएगा। आगे पांचवा घेरा की बात कर लें। पांचवा घेरा जो है इस लोगों में, पांचवा घेरा, तो जो पांचवा घेरा है इसमें राजकीय पशु हाथी को दिखाया गया है। राजकीय पशु हाथी को दिखाया गया है। राजकीय पशु हाथी को दिखाया गया है, जिसकी संख्या भी क्या है, 24 है। तो इसकी भी संख्या 24 है। तो पांचवें घेरे में हाथी को दिखाया गया। ये देखिए हाथी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, हाथी को दिखाया गया। इसकी भी संख्या कितनी है, 24 है, 24। इसके अलावे नेक्स्ट जो आपका छठा घेरा है, छठा घेरा है, 6 जो घेरा है, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है छठे घेरे में। नेक्स्ट है आपका सातवां घेरा। सातवां घेरा, सातवां घेरा में क्या है, सातवां घेरा में तो यह घेरा प्रथम
घेरे की भांति क्या है, ये भी रिक्त है, ब्लैंक है। तो 7वां भी रिक्त है। अब सवाल क्या पूछ दिया जाएगा, सवाल पूछा जाता है कि झारखंड राज्य द्वारा यह जो नया लोगो बनाया गया है कब से प्रभावी है। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी माना जा रहा है। प्रभावी रूप से सरकार के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आशा करते हैं ये जो लोगो है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हो सकता है 1-2 सवाल आ जाए, ठीक है। और यदि सवाल नहीं भी आता है तो झारखंड के निवासी होने के कारण जो झारखंड सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से लोगो यूज किया जाता है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए, अपने राज्य के बारे में कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। चलिए, ये रहा आपका लोगों की चर्चा किए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो राजकीय भाषा कौन सी, हिंदी। राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। अन्य भाषा की बात करते हैं, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खोरठा, पंचपरगनिया और नगपुरिया है। कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल की जहाँ तक बात करें 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। 79,714 याद रखिएगा कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। इसके अलावे ये जो झारखंड है यह देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है या इसका कितना प्रतिशत है पूरे देश का, तो 2.42% याद रखिएगा, 2.42% है। इसके अलावे आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां राज्य इसको माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां राज्य माना जाता है। 16वां राज्य माना जाता है। ये कब, तो जम्मू एवं कश्मीर के केंद्रशासित बनने के पश्चात यह 15वां, ठीक है। क्षेत्रफल की जहाँ तक बात करें तो पहले कितना था, 16वां था। पहला जो इसका क्षेत्रफल था वो 16वां था। 15वां कब हो गया, जम्मू एवं कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के पश्चात इसका जो स्थान है, रैंकिंग है, वो घटा और कितना हो गया है, तो 15वां हो गया है। तो याद रखिएगा, पहले वाला भी याद रखना है और अभी वाला भी याद रखना है। पूर्व में कितना, 16वां था, अभी कितना है, 15वां है, ये याद रखिएगा। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, कहाँ से सवाल आ सकता है उसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। लंबाई, कभी कभी आपसे लंबाई से सवाल पूछा जाता है। तो लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये जो लंबाई है 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं, ये नॉर्थ से साउथ 380 है। और ईस्ट टू वेस्ट जहाँ तक बात करते हैं, ये जो लंबाई है या वेस्ट टू ईस्ट, तो 463 किलोमीटर है। कभी कभी आकार से सवाल रहता है, तो आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार बोला जाता है। इसका आकार चतुर्भुजाकार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है, पहले हम आपको बता चुके हैं। कुल 5 राज्यों की सीमाएं झारखंड से स्पर्श करती, यानी झारखंड राज्य 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भौगोलिक सीमा की बात करें, बताया गया है, बता दिए हैं आपको। उत्तर में क्या है, तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम बंगाल है, बंगाल की खाड़ी आ गया, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। चलिए, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कांके से होकर गुजर रही है, आपको पता ही होगा, और इसके मध्य से होकर गुजरती है। यदि राज्य के मानचित्र की बात करें तो कर्क रेखा
इसके मध्य से होकर गुजरती है और इसके आधार पर या जो कर्क रेखा है झारखंड को 2 भागों में विभाजित कर देती है, लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। इसके अलावे आगे हम लोग देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं। यहाँ से भी सवाल रहता है तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से सवाल, काफ़ी सवाल यहाँ से बनाया जाता है तो देख लेते हैं इसका। पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करने वाले प्रमुख जिले। सबसे पहला ये सवाल आपसे पूछ दिया जाता है कि बिहार से कितना जिला, तो बिहार से 10 जिला सीमा साझा करता है, या जो 10 जिला है वो बिहार राज्य के साथ सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन सा, तो देख लीजिए। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। तो उत्तर में स्थित पड़ोसी राज्य आपका बिहार, और बिहार से झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। चलिए आगे। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसके पूर्व में है और पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिम बंगाल के साथ भी झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट आगे चले हम लोग। उड़ीसा जो कि राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है उड़ीसा, और इसके साथ 4 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। इसके अलावे नेक्स्ट है आपका जो पश्चिमी भाग में स्थित राज्य, झारखंड के पश्चिमी भाग में स्थित राज्य या पश्चिमी भाग में जो पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश। तो पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लें। छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले सीमा साझा करते हैं। तो गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। तो गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावे नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला सीमा साझा करता है, वो है गढ़वा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सवाल कैसा है। देखिए सवाल डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि बिहार के साथ झारखंड की कितने जिला सीमा साझा करते हैं, या कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 10। पश्चिम बंगाल के साथ भी 10, उड़ीसा के साथ भी 4, छत्तीसगढ़ के साथ 4 और उत्तर प्रदेश के साथ 1। ये हो गया, साधारण तौर पे पूछ दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी यदि डिटेल में पूछेगा तो ये सवाल दे दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, या छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करती, उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करती है, या पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो अलग अलग पैटर्न हो सकता है बनाने का। आगे हम लोग थोड़ा सा प्रशासनिक विभाग की चर्चा करेंगे। और प्रशासनिक विभाग को जानने के लिए एक मानचित्र का सहारा लेंगे। तो देखते हैं उस मानचित्र को। ये रहा आपका, इसको छोटा कर देते हैं। ये रहा
आगे ये चलिए, ये रहा आपका। तो प्रशासनिक विभाग की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें 5 डिवीज़न है, ये आपको पता भी होगा। कितना है? 5 डिवीज़न। डिवीज़न की बात करते हैं, कितना डिवीज़न है? 5 डिवीज़न। डिवीज़न 5 है। डिवीज़न को प्रमंडल बोलते हैं, तो 5 प्रमंडल है। ठीक है। प्रशासनिक राजधानी तो आपको पता ही है, रांची है। प्रशासनिक राजधानी रांची है। अब कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, जो प्रशासनिक राजधानी यानी राज्य की राजधानी रांची है, वो किस प्रमंडल में है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में स्थित है रांची। रांची जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। तो 5 प्रमंडल है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 24। कुल जिलों की संख्या 24 है। आगे एक एक प्रमंडल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले छोटा से ही बात करते हैं, है ना। सबसे पहले छोटा से बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। ठीक है। सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। तो सबसे पहले पलामू की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, छोटा से ही शुरू करें, बाद में फिर ये सबसे छोटा कौन सा? पलामू। ये सवाल बन सकता है, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या सवाल रहेगा? हेडक्वार्टर से सवाल रहता है, मुख्यालय से सवाल रहता है। हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, हेडक्वार्टर्स से भी सवाल रहता है। एच से हम इंडिकेट कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स। तो पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो मेदिनी नगर। डाल्टनगंज भी इसका नाम है, मेदिनी नगर याद रखिएगा, मेदिनी नगर। तो मेदिनी नगर है पलामू का मुख्यालय। कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, यानी पलामू डिवीज़न में कौन कौन सा ज़िला आता है, यहाँ से सवाल रहेगा। तो इसके अंतर्गत पलामू प्रमंडल में 3 जिला। पहला तो पलामू, पहला है पलामू, दूसरा लातेहार, दूसरा आपका लातेहार, और तीसरा गढ़वा। ठीक है, गढ़वा। तो याद रखिएगा, पलामू, लातेहार और गढ़वा ये किस प्रमंडल में? पलामू प्रमंडल में आता है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट जो प्रमंडल है, उसकी बात करते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, पहले छोटा कर लिया, अब चलते हैं बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। तो चलिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को देखते हैं। नॉर्थ में स्थित है ना। देखिए नॉर्थ साउथ हम आपको बता चुके हैं। कर्क रेखा को ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा क्या करता है? पूरे झारखंड को ये जो कर्क रेखा है देखिएगा इस प्रकार से गुजरेगा और झारखंड को 2 वर्गों में वर्गीकृत करता है। ऊपर वाले को नॉर्थ बोल देते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि कर्क रेखा जो है 2 भागों में वर्गीकृत करती है। तो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पलामू और सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में देखते हैं। इससे हेडक्वार्टर से सवाल आता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हजारीबाग। याद रखिएगा, हजारीबाग। हजारीबाग में है। इसके अलावा यहाँ से सवाल कितना जिला से सवाल रहेगा। कौन कौन सा जिला है? तो सबसे पहले तो हजारीबाग जिला आ जाएगा। सबसे पहला तो हजारीबाग जिला। दूसरा कौन सा? हजारीबाग से ही बना है कौन? रामगढ़। तो हजारीबाग एच लिख रहे हैं, एच से हजारीबाग, आर से कीवर्ड यूज कर लेते हैं, एच से हजारीबाग, आर से रामगढ़, के से कोडरमा, सी से चतरा,
बी से बोकारो, और डी से धनबाद, और जी से गिरिडीह। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिला छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? हजारीबाग, और एच से हेड भी याद रखिएगा, ठीक है ना, हेडक्वार्टर्स हजारीबाग। नॉर्थ का जहाँ तक बात करें, एच से हेड भी होता है तो हेडक्वार्टर्स हजारीबाग। रामगढ़ दूसरा जो जिला है, रामगढ़, कोडरमा, इसके बाद चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। चलिए, ये रहा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें, कर लिए हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट दक्षिणी छोटा नागपुर की। तीसरा जो प्रमंडल की बात कर रहे हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न की बात करते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न का, तो रांची, और रांची क्या है? तो झारखंड की राजधानी है। इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स रांची को कहा जाता है। बहुत सारा वाटरफॉल यहाँ पे है, तो रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। और राजधानी, द हार्ट ऑफ झारखंड भी कहा जाता है रांची को, ठीक है, द हार्ट ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। तो बीच में एकदम है, तो दिल में बसा हुआ है रांची, याद रखिएगा। आप लोग के भी दिल में होगा रांची, और सबकी इच्छा होती है रांची में रहने का, तो सौभाग्य है कि हम रांची में हैं। चलिए, अब जिला का बात कर, जिला कौन कौन सा? तो सबसे पहले रांची। रांची से ही फिर खूंटी भी अलग हुआ था। पहले रांची के साथ था खूंटी, और बाद में खूंटी अलग हुआ है, तो याद रखिएगा। दूसरा जिला, आर हम लोग इंडिकेट जो कर रहे थे, आर से रांची, के से खूंटी, जी से गुमला, जी से गुमला, और एस से सिमडेगा, है ना, और लोहरदगा, लोहरदगा। तो 5 जिले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। कौन कौन सा? रांची, जो कि राजधानी है, तो ये सवाल रहेगा, राजधानी किस प्रमंडल में है? छोटा नागपुर, तो साउथ छोटा नागपुर याद रखिएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। इसके बाद खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका कोल्हान प्रमंडल की चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, आपका कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा, याद रखिएगा, चाईबासा, चाईबासा है। और कौन कौन सा जिला? तो ईस्ट सिंहभूम, ई से बता रहे हैं, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और सरायकेला खरसामा। एस के लिख रहे हैं ना, तो 3 जिला कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। कौन कौन सा? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसामा, और हेडक्वार्टर्स चाईबासा। चलिए, ये हो गया। और सबसे लास्ट जो है, सबसे लास्ट, और ये कोई अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है, जहाँ पे जो था बड़ा छोटा ये हम आपको बता दिए। नेक्स्ट संथाल परगना, स्पेशल कैटेगरी का है भाई, संथाल परगना, है ना। इसके लिए स्पीटी एक्ट याद करिएगा, स्पीटी एक्ट संथाल परगना के लिए है अलग से। तो लास्ट में हम लोग संथाल परगना की बात कर लेते हैं। संथाल परगना मुख्यालय की बात करते हैं। संथाल परगना का दुमका, कहाँ है? दुमका, तो हेडक्वार्टर्स दुमका में है। और दुमका के बारे में एक और फैक्ट था, क्या था दुमका के बारे में, जो आपको सबसे पहले बताए थे? उप राजधानी, राजधानी, ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल हो सकता है कि उप राजधानी दुमका किस प्रमंडल में है? तो याद रखिएगा, संथाल
परगना प्रमंडल में दुमका है और दुमका को झारखंड की उपराजधानी भी कहा जाता है, उपराजधानी दुमका। चलिए जिला की बात करते हैं। तो हेडक्वार्टर्स दुमका, तो पहला जिला डी से दुमका, डी फॉर दुमका। चलिए इसके अलावे जामताड़ा, डी के बाद जे से जामताड़ा, जी फोर गोड्डा, डी फोर देवघर बाबा की नगरी है ना, याद रखिएगा, पी फोर पाकुड़ और एस फोर साहेबगंज। तो 1 2 3 4 5 6 जिला संथाल परगना प्रमंडल में। कौन कौन सा? दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ साहेबगंज। ये है आपका। तो समझ में आया होगा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो बताए। तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है। यहाँ पे कुछ और सवाल देख लेते हैं। ये सवाल पूछ दिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। और ये किस प्रमंडल में है? तो पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में है। याद रखिएगा, यहाँ ऐसे 2 सवाल। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। किस प्रमंडल में है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है रामगढ़। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपका रामगढ़ है। इसके अलावा झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो याद रखिएगा, लोहरदग्गा। कौन सा है? याद रखिएगा कि कौन सा जिला है या कितना जिला, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो लोहरदग्गा। लोहरदग्गा याद रखिएगा। उसके बाद हजारीबाग है, हजारीबाग। और तीसरा कौन सा? खूंटी। ठीक है, तो ये जो 3 है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अनुमंडल की संख्या। अनुमंडल की संख्या गठन के समय कितना था? अनुमंडल की संख्या 33। गठन के समय 33। ठीक है, गठन के समय 33। अभी कितना है? 45। वर्तमान में कितना? 45। तो ये भी सवाल रहेगा, याद रखिएगा। पर प्रखंड की संख्या कितनी? एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं। 263। कितना है? 263। प्रखंड की संख्या 263। पहले कितना था? 264। पहले कितना? 264। अभी कितना? 263। याद रखिएगा, वर्तमान में 263, पहले कितना? 64। अब बोलिए क्या किया, खा गए क्या? नहीं भाई, खा नहीं गए हैं। झरिया प्रमंडल का धनबाद में विलय हो गया। ठीक है, तो झरिया प्रमंडल जो था वो कहाँ चला गया? साथ में आ गया, किसके? धनबाद के। तो झरिया प्रमंडल का विलय हुआ धनबाद में, तो कितना बच गया? 263। ठीक है, पहले 264, अभी विलय हुआ 63 हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ लें। यहीं पे, हाँ यहीं पे, नहीं तो गड़बड़ाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रखंड की संख्या। तो देख लिए पंचायत की संख्या। पंचायत की संख्या, तो जो पंचायती राज विभाग है झारखंड का, उनके द्वारा 4559। कितना? तो 4559, ये याद रखिएगा। 4559 पंचायत बताया गया है
किसके द्वारा? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, जो डेटा जहाँ से मिल रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांवों की संख्या कितनी है। झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है, कितना गांव है? तो झारखंड में 32,620 गांव है। ठीक है, 32,620 गांव है झारखंड में, 32,620। इसके अलावे अधिसूचित प्रखंड की संख्या, अधिसूचित प्रखंड की संख्या देख लेते हैं। अधिसूचित प्रखंड की संख्या कितनी है? तो अधिसूचित प्रखंड की संख्या है 132। अधिसूचित प्रखंड 132। इसके अलावा अधिसूचित पंचायत कितना है? अधिसूचित पंचायत कितना है? पंचायत भी देख लेते हैं। अधिसूचित पंचायत है आपका 2071। तो 2071 है अधिसूचित पंचायत। तो अधिसूचित पंचायत की संख्या 2071। चलिए आगे, नगर परिषद कितना? ठीक है, नगर परिषद याद रखिएगा 21 बोला जाता है, तो डेटा में थोड़ा मोड़ा इधर होगा तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जिला परिषद कितना? 24। जिला परिषद 24। कितना जिला परिषद? 24। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लगभग ख़त्म हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव करीब ख़त्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लिए हैं आप लोग। ये भी कहाँ थे हम लोग? तो जो जहाँ पे जुड़ रहा है उसको वहीं पे पढ़ लेंगे। प्रशासनिक विभाग देख रहे थे, देखिए सारा लिखा हुआ है प्रशासनिक विभाग। ये रहा आपका, ये भी सब कुछ है आपके पास। तो आगे जो है दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे ना, काफ़ी लंबा हो गया है तो आप भी थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को। जोहार।